Hello guys, this is Priya Gupta, your English trainer. Welcome to my YouTube channel. How are you? Hope that you are doing well and you are fit and fine at your home. And also hope that you are taking precautions of COVID-19. So here I am Priya Gupta and today I would like to teach you some COVID-19 vocabularies. Like in these days, you are watching many of the vocabularies, many of the words related to COVID-19. So here I would like to teach you some of COVID-19 vocabularies. Say it in the end. So let's get started the video right now without wasting our precious time. So let's learn COVID-19 vocabularies. And the first word is fever. फीवर जब हमें हाई टेम्परेचर होता है, जब हमारी बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है, देन आप उसे कहेंगे इंग्लिश में फीवर या बुखार. देन नेक्स्ट इज मोर्टैलिटी रेट. मोर्टैलिटी रेट मीन्स होता है मृत्यु दर. मीन्स एक ही टाइम पे, एक समय पे किसी भी डिजीज से जितने लोग मरते हैं, जिनकी डेथ होती है, तो आप उसे बोलेंगे मोर्टैलिटी रेट. द नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड PPE किट. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक ऐसा अप्लायंसेस, एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा अप्लायंसेस जो किसी भी पर्सन की को प्रोटेक्ट करता हो, उनके प्रोटेक्शन को करता हो, उसे आप कहेंगे PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. द नेक्स्ट इज फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग. हियर आर टू वर्ड्स, फिजिकल एंड द नेक्स्ट इज सोशल. फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक दूरी, सोशल मीन्स होता है सामाजिक दूरी, डिस्टेंसिंग दूरी. सो फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक या सामाजिक दूरी. द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स होता है श्वास, ब्रीदिंग. जब हम किसी भी ब्रेथ को इन एंड आउट करते हैं उसे आप कहेंगे रेस्पिरेशन. द नेक्स्ट इज टेस्टिंग. जैसे कि आजकल आपने बहुत वर्ड सुने होंगे, कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है, हर चीज़ों की टेस्टिंग हो रही है, उसे आप कहेंगे परीक्षण, एक्सपेरिमेंट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग. द नेक्स्ट इज वैक्सीन. किसी भी डिजीज़ का वैक्सीन या टीका, जैसे कि आजकल कोविड-19 के वैक्सीन आ रही हैं, बहुत लोगों ने लगवाए हैं, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया, उसे आप कहेंगे वैक्सीन, टीका. द नेक्स्ट इज वायरस. जैसे कि एक वायरस विषाणु है जो आज पेंडेमिक सिचुएशन में है हमारी, तो कोविड-19 वायरस ये है, इसे आप कहेंगे वायरस. द नेक्स्ट इज सिम्टम्स. मीन्स होता है लक्षण. अब सब किसी भी चीज़ के लक्षण, अब किस चीज़ के लक्षण हो सकते हैं, किसी भी डिजीज़ के. सपोज करिए आजकल ट्रेंडी वे में है हमारा पेंडेमिक है जो है कोविड-19. तो अगर मैं बोलूँ, अगर हम बोलें सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 मीन्स कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हों, उसकी जो केस है उसकी वो पॉजिटिव हो, तो सिम्टम्स ऑफ कोविड-19. एनी पर्सन हु हैव द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस के लक्षण, कोई ऐसा इंसान जिसमें कोविड-19 के सिम्टम्स दिखते हो, तो आप इसे बोलेंगे सिम्टम्स ऑफ कोविड-19. द नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटाइन एंड सेल्फ क्वारंटाइन. आपने बहुत कोविड-19 में वर्ड सुने, क्वारंटाइन. इसकी मीनिंग होती है रोगी को, किसी भी पेशेंट को, सपोज करिए कोई कोविड-19 पेशेंट है तो उसे दूसरे लोगों से अलग रखना. कि अगर सपोज करिए उस पेशेंट को हुआ तो दूसरे भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उस पेशेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों को हो सकता है कोविड-19. सो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं. क्वारंटाइन जिस भी पेशेंट को होता है कोविड-19 तो हम उसे क्वारंटाइन कर देते हैं. क्वारंटाइन पीरियड वो कहलाता है. तो क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटाइन मीन्स किसी भी पेशेंट को जिसे वो डिजीज़ हुआ हो तो उसे दूसरों से अलग कमरे में रखना या अलग प्लेस पर रखना. द नेक्स्ट इज सेल्फ आइसोलेशन. सेल्फ मीन्स होता है खुद से, आइसोलेट मीन्स होता है अलग रखना, पृथक करना, किसी भी चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग रखना, सेपरेट करना. तो सेल्फ आइसोलेशन है. सेल्फ मीन्स मैंने बताया खुद से, स्वयं से. तो किसी भी पेशेंट, अगर कोई जान रहा हो मुझे कोविड-19 के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो खुद ही अगर दूसरों से अलग हो जाता है तो आप उसे कहेंगे सेल्फ आइसोलेशन. अगर वो खुद दूसरों से अलग, समझदार होगा, वो खुद अलग हो जाएगा दूसरों से, कि दूसरे लोगों को भी ना हो जाए, ये बीमारी एंडेमिक ना बन जाए, एपिडेमिक ना बन जाए, तो सेल्फ आइसोलेशन आप इसे कहेंगे जब कोई पेशेंट खुद ही दूसरों से अलग हो जाए. सिम्टोमेटिक पर्सन. सिम्टम्स मीन्स होते हैं लक्षण. तो सिम्टोमेटिक पर्सन जिस किसी को भी कोविड-19 या किसी भी डिजीज हुए रहें और उससे उस डिजीज के लक्षण दिखाई दे, पर्सन में
किसी भी कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई दे तो आप उस पर्सन को कहेंगे सिम्टोमेटिक पर्सन। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर्सन को आप कहेंगे सिम्टोमेटिक पर्सन, मीन्स रोग सूचक व्यक्ति। और सिम्टोमेटिक पर्सन इसी के जस्ट अपोजिट है, मीन्स ऐसा कोई पर्सन जिसमें किसी भी डिजीज के, किसी भी कोविड-19 के सिम्टम्स ना दिखें, उसके लक्षण ना हो, तो असिम्टोमेटिक पर्सन वो होगा। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आजकल हम लोग नाम दे रहे हैं। आजकल क्या उसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं WHO, इसी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। द नेक्स्ट इज वेंटिलेटर मशीन। वेंटिलेटर मशीन आपने कोविड-19 में बहुत सुना। इसमें ये क्या होती है? वेंटिलेटर मशीन मीन्स हॉस्पिटल में एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को इन करते हैं, आप उससे सांस लेते हैं। सांस लेने में जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है उसी मशीन को आप कहेंगे वेंटिलेटर मशीन। हॉस्पिटल में सांस लेने वाली मशीन जिससे आप सांस लेते हो, रेस्पिरेशन लेते हो। द नेक्स्ट इज वुहान। वुहान बहुत फेमस है क्योंकि ये वुहान चाइना से ही आया हुआ। एक द सिटी ऑफ द चाइना, चीन का वुहान शहर, मीन्स जो वुहान है ये सबसे पहले वुहान में ही देखा गया, चीन के वुहान में ही सबसे पहले कोविड-19 को देखा गया। इसीलिए कोविड-19 वोकैबुलरीज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुहान चीन का ही एक वुहान शहर है जहां कोविड-19 सबसे पहले पाया गया था। सो थैंक यू सो मच।